कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म सरपुरुष ये खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता बोला, गीता का ज्ञान कहा। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा था। अपनात्माओं, इस दास का जो ज्ञान है परमात्मा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर ने बताया दास को, तो ये ऐसा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि आपने कोरा अज्ञान ग्रहण कर रखा है कि ये क्या कह रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। तो पुणात्मा यहीं पर बात बिगड़ रही थी बताई कि सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था, जो कबीर भगवान ने उस दानक जो लाया कबीर ने, जो काशी के अंदर थे भगवान आए थे, जिसको आज ये दास केवल उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। दास का और कोई रोल नहीं है। इतना रोल है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उस लेखक के विचार आपके रूबरू कराता हूँ, जो परमेश्वर ने आकर ज्ञान दिया वो आपके रूबरू कराता हूँ। इन दोनों का निष्कर्ष निकाल कर आपको देता हूँ, आपको दिखाकर बताता हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर इन नकलियों के विचार सुनाता हूँ, इनकी द्वारा लिखी अनुभव की पुस्तक आपके रूबरू कराता हूँ, और फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, जो विधि भगवान की भक्ति की या ज्ञान भक्ति का, तो यूजलेस है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। दास का ये सब कुछ करके, ये प्रयत्न इतना करके, ये इतना चाहता हूँ कि तो आप जी सदमार्ग को ग्रहण करें, कुमार्ग को त्याग दें। आपने जाना अपने घर को, और आप जा रहे हो जंगल की ओर, वन में जा रहे हो, वहां खा जाएंगे चित्ते और शेर वगैरह आपको, वहां पर भयंकर जानवर हैं, और कोई आपको बता रहा है कि ये दिशा आपकी ठीक नहीं है जिधर तुम जा रहे हो, तो वो प्रयत्न गलत नहीं, आप ना समझ सको वो आपकी अपनी सोच होगी। तो दास का प्रयत्न इतना है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान ये श्री कृष्ण मान रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने दिया। ले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं वो विवरण जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, और समझदार को संकेत ही काफी होता है। इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के कोड वर्डों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक तथा संशोधक ये हैं जय दयाल गोविंद का, जो श्रीमद् भगवद गीता जी के भी अनुवादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक
गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ठीक, अब इस पे दिखाते हैं आपको कि श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं है गीता जी में उसने बोला क्या था। ये द्वितीय खंड है, इसका द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड है महाभारत का, संक्षिप्त महाभारत का, और इसके 667 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। जन्मेजय ने पूछा, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, कृष्ण सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने सदैवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के समय सुनाया था वो फिर सुना दे, मैं भूल गया, अर्जुन कह रहा है। अब वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अपने आत्माओं विचार करो, इसमें श्री कृष्ण जी का कितना रोल है गीता के ज्ञान में, ये तो स्पष्ट हो गया है। जैसे कोई प्रेत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, आप यहाँ देखते हो, हमने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। वो प्रेत पता नहीं क्या क्या कहता है, मैं तुम्हारा ये लगता हूँ, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, तुम मेरा ऐसे कर दो वैसे कर दो। फिर जब वो निकल जाता है तो जिस आत्मा में वो, जिस शरीर में वो प्रवेश था, जिसके नाम वो शरीर है, उस आत्मा के नाम, तो वो जब अपने होश में आता है फिर उसको अन्य ही बताते हैं कि आप नो बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कह रहे थे। उसको कुछ याद नहीं होता मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो बोल खुद नहीं रहा था, कोई प्रेत आत्मा बोल रही थी उसके अंदर। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यू काल बोल रहा था। अब देखो ये दास सत्संग कर रहा है इस विषय पर, और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार कोई श्रोता इस ज्ञान को सुनेगा वो मुश्किल से 20% याद रख सकता है। और मुझसे कभी सुन लेना, क्योंकि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूँ।
और यदि कुछ दिन के बाद आप कहो कि आप उसी विषय को सुनाइए जो आपने उस दिन सुनाया था, और मैं आपसे कहूं तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूं कि मुझे तो वो स्मरण होना संभव नहीं है पूरा पूरा, ये क्या मतलब हुआ? श्रोता सारा याद रख सकता है और वक्ता को याद नहीं। इति सिद्धम श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और फिर कहता मैंने परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था, फिर श्री कृष्ण परमात्म की तरह गया, इसने बोला ही नहीं था वो ज्ञान। अब आगे इसने इसके बाद फिर अपने सतर की गीता बोली है, वो किधर आसपास भी कोई ना गीता वाले ज्ञान का, इसी प्रसंग में आगे बोल रखा है। मैं अब सुनाता हूँ तुझे अपने विचार, वो विचार इसके हैं इसी 667 पृष्ठ पे द्वितीय भाग में महाभारत के अंदर आगे काफी वर्णन लिख रखे हैं, वो इसके आसपास भी नहीं है वो गीता। तो पुण्यात्मा इस प्रकार ये दास जो कहना चाहता है उसको गहराई से सोचो समझो। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, इसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला। अब ये गीता ज्ञान दाता उस परमात्मा के डर से गीता का जो ज्ञान दिया है वो वेदों वाला ही दिया है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसने अटकलबाजी करी है युद्ध करवाने के उद्देश्य से, और वो ज्ञान जो इसने कुछ इसके अंदर ज्ञान गीता जी के अंदर अपने सतर का भी कहा है, वो ज्ञान अपने आप पता लग जाता है कि वेदों वाला ज्ञान नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में ये कहता है कि अर्जुन, यदि तू समाधि लाकर बैठ गया, कर्म सन्यासी होना, काम छोड़ के एक स्थान पर बैठ के और भक्ति करने लग जा, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तेरा पेट कैसे भरेगा, काम नहीं करेगा तो। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये अपने सतर की भक्ति बताते हुए कह रहा है कि तू मेरा स्मरण भी कर हर समय में और युद्ध भी कर, यानी युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, उसमें भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है, यानी काम करते करते भी स्मरण करो। ये तो है विधि वेदों की। फिर इसने 6 अध्याय के और 6, 7, 8 में 9 में ये फिर अपने सतर की 9, 10, 11 में अपने सतर की बोली है इसने। ये इसका अपना मत है, ये स्थान स्थान पर कहता है कि ये मेरा मत है, इसके मत को छोड़कर बाकी जो ज्ञान है वो वेदों वाला है। और वेद का ज्ञान इस काल को ब्रह्म को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने दिया था, 5 वेद जो इसके अंतःकरण में फीड कर दिए बीज रूप में, और समय आने पर वो बाहर आए, जैसे गर्भ रहता है माता को और समय आने पर फिर वो अपने आप बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। ऐसे इस काल के अंदर परमात्मा ने ये 5 वेद बीज रूप में फीड कर दिए थे, समय आने पर ये अपने आप इसकी सांसों के माध्यम से बाहर निकलाए। और ये देखकर हैरान रहा, फिर देखा उसने पढ़ने लगा तो इसने देखा कि 5वां वेद जो है ये तो तेरी जड़ उखेड़ देगा, तेरी पोल खोल देगा। इसने उसको छुपा दिया, शेष 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। तो वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और गीता में जो ज्ञान है वो भी वही गॉड गिवन ज्ञान है, लेकिन इस काल गॉड ने, इस काल भगवान ने कुछ अपने सत्र की मिलावट कर दी, वो दिखाते हो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर आपको दिखाते हैं। हम 4 से शुरू करते हैं, श्लोक 4 से। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि यानी
सांख्य योग निष्ठा को प्राप्त। अब 5वें में क्या कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में, तीसरे अध्याय का 6 में ये 6 है, जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी कहलाता है। तथा ये 7वां, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके तो अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी काम करते करते भक्ति करता है, वही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये। फिर 8वें में क्या कहा है, यहाँ इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्रों में वर्णित जो कर्म है भक्ति के वह कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू शास्त्र अनुकूल जो साधना है वो कर। फिर इसने 6 अध्याय के अंदर अपना मत बताया है जो इसके विपरीत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 10 में, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर देख लिया, इसके विपरीत कर दिया ना, अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मश है, यानी ऐसी व्यवस्था करे कुसा मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, पहले डाब घास, ऊपर फिर मृग की छाल हिरण की खाल, उसके ऊपर फिर वस्त्र बिछावे। यूं कह रहे न ऊंचा हो वो आसन, न बहुत ऊंचा हो और न नीचा हो बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आत्मा को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करे। बोलो। फिर आगे लिखा है 6 अध्याय का ही, हमने 12वां पढ़ लिया, अब हम 13वां पढ़े कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राणत होकर स्थित होए। अब इसमें क्या कहना चाहा है इस गीता ज्ञानदाता ने, वहां तो ये कह रहा है कि अर्जुन, यदि कोई हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकना चाहता है और हट करके बैठ जाता है, वो बैठा तो दिखाई देता है जैसे ये बड़ा निश्चल है, लेकिन अंदर से इंद्रियों के ही स्मरण में लगा रहता है। और यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, काम करया नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? कहने का भाव ये है, उसने कहा कि तू काम भी कर और भक्ति भी कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। तो वहां क्यों नहीं कहा कि आसन ला ले, एक जगह बैठ जा, ऊंचा नीचा कर ले, आसन नाक के आगे देखे जा, इतने को ठोक दे तीर,
तो ये सब इसकी अपनी लोकवेद है, दंत कथा है, इसकी मिसगाइड करने के लिए कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भक्ति कर ना सके। और फिर पहले तो आसन में डाब लाओ, फिर मर्ग की खाल लाओ हिरण की, फिर उस पर वस्त्र बिछाओ और फिर नाक के आगे जान लगाओ। और इसका सारा टोटल रिजल्ट क्या है? इसका परिणाम ये बताया कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए और मन न रोक ले। फिर आगे से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, मन को रोकना तो बड़ा कठिन है। तो फिर आप पे कहता, हाँ भाई ऐसा है, मन को रोकना तो वायु को रोकने के तुल्य है। फिर यहाँ कैसे कह रहा है कि तुम मन न रोक कर भक्ति कर ले? जब मन न रुक गया तो फिर रोलाए कि फिर तो पारे हो गया आदमी। इस मन को रोकने के लिए ही ये क्रियाएं और ये ज्ञान बताया जाता है जो सूक्ष्म वेद में भगवान ने बताया। इससे दूर कर दिया इसने मानव को। 8वें अध्याय के और 7वें श्लोक में ये खुद कह रहा है कि तू मेरा सिमरन भी कर और युद्ध भी कर। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और यहाँ ये 7 मंत्र है, ये रहा ये 7। इसमें कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त से होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान क्यों है? क्योंकि वेद में भी लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है। तो वेद ज्ञान दाता क्यों कहा गया? क्योंकि इसको ज्ञान ग्रहण हुआ अंतःकरण में और इसके अंतःकरण में ये फीड है और एक बाहर भी कॉपी आ गई, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, अंदर भी रहती है सेव और बाहर भी कॉपी उसका डाउनलोड कर ली जाती है। तो वहां से जो वो बोल रहा था उसने वेदों का ज्ञान जो इसने सुनाया अन्य को, तो वो सही बोला। जब इसने युद्ध करवाना था, अटकलबाजी करनी थी, बाद में इसको पता लग गया कि तो इसमें भी बहुत कुछ निर्णय है, तो इसने अपनी अटकल साथ लगा दी और वो ज्ञान वेद ज्ञान गॉड गिवन है। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम नाम का जाप करतु समर किलवे समर और कर्त्युम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्त्युम समर। क्या बताया है कि ओम नाम के जाप को काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। जिससे क्या होगा कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, तेरा शरीर समाप्त होगा, उस समय तुझे इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो राहत है, जो गति है, वो उतना अमृतत्व प्राप्त होगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, शरीर त्याग कर जाते समय तक, तो मेरे वाली यानी परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति, वो ब्रह्म लोक है, वो ओम से मिलने वाली परम गति। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं, उनकी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद से रूबरू कराते हैं। ये यजुर्वेद है प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवादक महर्षि सिद्धानंद, आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय है, चतुवारी 100 अध्याय, 40वां अध्याय। और इसका ये जो मंत्र है 15वां मंत्र है, इसमें क्या लिखा कि वायु अनिलम,
अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर, किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। करतो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष करबलाहट के साथ, कसक के साथ, और करतुम माने कर्तव्य समझकर, अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझकर सिमरण कर। इस अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से अज्ञानी था, महर्षि दयानंद नाम का महर्षि था, इन्हें कख नहीं पता वेदों का। ये भी ब्राह्मण था, संस्कृत बचपन से पढ़ा करता था, संस्कृत से भाषण करता था, बोलता था, जिस कारण से ये विद्वान प्रसिद्ध हो गया, महर्षि प्रसिद्ध हो गया। इसने कख नहीं पता था। अब यहाँ यदि इसको पता होता तो ये अनुवाद ऐसा नहीं करता। हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने काम करने वाले। ओम करतो समर, कलबे समर, करतुम समर। ओम नाम का जाप, इस ओम का जाप काम करते, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, कलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर इस ओम को, और करतुम मनुष्य जीवन का कर्तव्य जानकर सिमरण कर। और इस अज्ञानी ने कैसे अनुवाद किया है देखिएगा। हे करतो माने हे काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। कल देखो इसकी, ओम नहीं लिखा, ओम का अर्थ सीधा लिखना था, इस ओम को स्मरण कर ना, इसने अर्थ कर दिया नाम वाच्य ईश्वर। अब इसने अपने विधान बताया था कि नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होता। ये अज्ञानी का विधान था इस दानव का। अपने आत्माओं, अब साथ साथ इन अज्ञानियों के अनुभव की पुस्तकें भी आपको दिखाई जाएंगी, तभी आप महसूस करोगे सचमुच रामपाल साची कह रहा है। नातिन ये तो आपके हृदय में समाये बैठे हैं, ये कति कि तुम बड़े विद्वान थे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसके विषय में क्या लिखा है। ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, ये इनके जीवन काल के विषय में लिखा है कि सन 1824 से लेकर सन 1883 तक 59 ईयर ये जीवित रहा। इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे समन्त, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य। इतनी तो फीत इसका आगला रखी है। फिर महर्षि दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके विषय में कहा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इस महर्षि दयानंद द्वारा लिखा गया है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखना इसके 263 पृष्ठ पे 11वां समोल्लास, एकादश समोल्लास है, यानी 11वां समोल्लास 263 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है? किसी ने प्रश्न किया इसे, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि तो परमात्मा को निराकार बतावा है, तो हम उसकी मूर्ति बना ली उसने, उसकी उस मूर्ति के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फिर याद आ जाता भगवान। तो महर्षि दयानंद कहता है जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी जल आदि को देखकर अग्नि तो नहीं हो जाए। फिर आगे क्या कहता है? जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने और उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है, पाप ना करे। स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम
यानी नाम का जाप करने कुछ नहीं होता। जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उसको जीभ से चाखने से मीठा व कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार है। फिर विधि बताओ है, ऐसे श्रवण करो भगवान का नाम लो। इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्याकारी ईश्वर का नाम है, और जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करे। अपना समूह इनकी या इंग्लिश आप नहीं समझ सकते, दास समझे ये क्या बोलना चाहो। यहाँ पर आप समझते होते तो पहले पता लग जाता है कि शायद महर्षि है। इसने ये कहा है, जैसे प्रश्नकर्ता कह रहा है कि हम मूर्ति इसलिए बना रखी है हमने कि सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फिर कभी भगवान दिख जाता है तो उसका नाम जाप कर लेते हैं। कुछ देर तो करते हैं, उसके जी रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर मूर्ति दिख गया तो भगवान की याद आई, उसका नाम स्मरण कर लिया हमने। तो यूँ कहता है कि नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। जैसे मिश्री करेंगे, यानी ओम ओम करते रहे, तो मिश्री के अंत मुंह मीठा नहीं होता। यानी इसका क्लियर कर दिया इसने कि ओम नाम के जाप करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर अपनी विधि बताई है कि नाम का स्मरण करना तुम्हारा गलत है, विधि गलत है। उस परमात्मा का स्मरण करो। कैसे कि वो न्यायकारी है, सबको यथावत न्याय देता है, सृष्टि का रचने वाला है। बस इतना स्मरण करो, ओम नाम का जाप नहीं। इसके इस व्याख्यान का ये अर्थ बनता है। यही कारण था कि इसने अपना ओम नाम का जाप किया नहीं, क्योंकि इसको ज्ञान तो था नहीं, दृढ़ता इसको थी नहीं कि कौन सी भक्ति ठीक है, संशय में था, इसलिए कितने कुछ एंड वेंड बोला है। एक जगह इसने क्या बता रखा है इनके जीवन चरित्र में, किसी को कहता है कि सच्चिदानंद नाम स्मरण करा कर, यानी इसको ज्ञान तो था ही नहीं, इसके जीवन चरित्र में लिखा है। तो कहने का भाव इसे सिद्ध हो गया कि ये ओम नाम के जाप के सिमरण करने के पक्ष में नहीं था। अब फिर आते हैं यजुर्वेद पर, और क्लियर हो जाएगा। इसके ही अनुवाद में वेद कह रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं, वेद प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करे, ओम काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरण करे। और ये अज्ञानी यहाँ भी यही इसी दृष्टिकोण से अनुवाद कर रहा है कि ओम नाम के सिमरण की कोई आवश्यकता नहीं। देखो फिर हम आगे यजुर्वेद पर। अब यजुर्वेद है, इस दानंद द्वारा अनुवादित है, इस आर्य समाज प्रवर्तक दानंद के द्वारा ही प्रकाशित अनुवादित है, और यहाँ से ये मुद्रित है, यहाँ से ये प्रकाशित है। हम इसके फिर आगे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 44वां अध्याय 40वां 15वें श्लोक पर यहाँ देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर। करतो का अर्थ ये खुद कर रहा है, करतो माने काम करने वाले जीव। इसका अर्थ ये है काम करते करते, ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम नाम का, किलबे समर और करतुम समर, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सेवन करो। तो इस यहाँ वायु अनिलम, आपके शरीर में जब तक ये शरीर प्राण है, जीव है, श्वास है, इससे अथिदम अंत में भस्मांतम शरीरम अमृतम, जो अमृतम इस ओम नाम से होगा, शरीर छोड़ने तक सिमरण करते रहना, इससे वो उतनी परम गति अवश्य होगी, अमृत अवश्य प्राप्त होगा। और ये क्या कह रहा है, काम करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय ओम लिखा स्पष्ट, इस ओम को गोलमोल कर दिया। यहाँ लिखना था ओम को स्मरण कर, इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करे, नोट ओम को। क्योंकि काल ने याद करे, यो किसा न्यायकारी है, काल आपको बताई दिया भगवान ने, तो स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए
परमात्मा और अपने स्वरूप का श्रवण कर, कर्तव्य अपने किए का श्रवण कर, अपने किए का ये ज्यादा अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका श्रवण कर। ये वाक्य दिखाने की जरूरत नहीं है। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी यही कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण ये प्रियति तदन्देहम सयाति परमाम गति। मेरे ओम नाम का जाप, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स। इसका श्रवण काम करते करते श्रवण करो, जो अंतिम श्वास तक जो श्रवण करता हुआ इसका त्याग करता है शरीर को, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होता है, ये ब्रह्म का मंत्र है। और इसी का समर्थन दुर्गा जी कर रही है। दुर्गा देवी की जो भक्ति करते हैं वो साधना भी गलत है, व्यर्थ है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। अब देवी खुद कह रही है कि ब्रह्म का जाप करो। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके संपादक कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। ये 27/3005 में कोई कोड नंबर है। गोविंद धोन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये दुर्गा जी यानी 7वां स्कंद है और 7वें स्कंद का 36वां अध्याय प्रारंभ होता है, 35वां यहाँ एंड हो गया। देवी खुद हिमालय राजा को उपदेश ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। क्या कहती है? श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर, पहले जिसने अपने बारे में बताया, फिर बताती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। अब देखो, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सो में उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। इसका कहने का भाव यह है कि अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम से ब्रह्म का सिमरण करे, इसका सीधा अर्थ। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी देवी जी अपनी पूजा को भी रिजेक्ट कर रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। उसी यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने की यही सुलभ साधन है। जिस यहाँ आगे आ जाते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह, ओम का जप करना है। और वो अनाड़ी अज्ञानी कह रहा है मैं ऋषिदानंद कि ओ जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करो। इस परमात्मा का ओम का जप करो और ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है यह कनिष्ठ क्लियर करती है। हम
563 पृष्ठ पर आगे है गीत, वही है 9 7वां स्कंद है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अंडरस्टूड कि उसको प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में ब्रह्म रहता है। किससे? ओम नाम के जाप से। इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वां अध्याय आपको दिखाते हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये 8वां अध्याय। 8वें का पहले तो आपको दिखाते 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय का आपको 13वां श्लोक दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को। ये 13वां, इसमें लिखा है ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गति। इसको संधि छेद करके लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। इन्होंने यहां से शुरू किया है ओम, ओम यहां शुरू किया ओम, इति एक अक्षरम, इति ओम, इति एकाक्षरम। इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब देखो एक अक्षर रूप ब्रह्म को ये अनुवाद ही न करना था, सिर्फ बात क्या थी। इसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, केवल यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मान उच्चारण करके सिमन करता हुआ यह पर्याति तदंदेहम जो शरीर त्याग कर जाता है इसका नाम जाप करता हुआ ओम का सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता। वो परम गति क्या है? ओम से अभी आपने श्री देवी पुराण में देवी के श्री मुख कमल से सुन लिया कि ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है, इनके जन्म और मृत्यु सदा बना रहेगा। ये देखिएगा। हम फिर 8वां अध्याय का आपने 13वां पढ़ दिया, अब 16वां पढ़ते हैं। ये 16वां, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। ये देखो इन्होंने इस शटार लगा रखा है, इसका यहाँ टिप्पणी की है। अर्थात पुनरावृत्ति का अर्थ क्या है ना, पुनरावृत्ति कैसे कहते हैं? अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। अब इन्होंने क्या चतुरता की है कि इसमें लिखा कि आना पड़ता है, फिर यहाँ लिख दिया कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ केवल होता नहीं होता। विद्य माने जानना भी होता है, जो नहीं जानते। न विद्यते जो ये नहीं जानते। ये देखिएगा, कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती न अर्जुन न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। ये अर्थ है माम उपेतु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन जन्म मरण होता ही है, पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि अभुवन लोकात अब्रह्म भुवनात् लोका, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां जाने के बाद फिर पीछे संसार में आना पड़ता है। जो ये नहीं जानते उनका पुनर्जन्म होता है। अगर हम इसका अनुवाद इनके द्वारा किया हुआ सत्य माने तो ये सारे मंत्र गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक ये देखिएगा,
दूसरा अध्याय गीता जी अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। इसमें क्या कहा कि न तो ऐसा ही है अर्जुन, ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं होंगे रहेंगे। अर्थात आपका और मेरा और इन सब राजाओं का आगे भी जन्म हुआ है पहले और फिर भी होगा। इससे सिद्ध हो गया, गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। फिर देखना अब चौथे अध्याय का 5वां श्लोक दिखाते हैं, ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5। इसका अर्थ यहां पर किया इन्होंने। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर क्या 9वें श्लोक में क्या कहा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, ये दूसरा श्लोक है। मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को, मेरी उत्पत्ति को, इसको छोड़ दो, न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो होता है, लेकिन इससे उत्पन्न हुए जन्म में ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी देवता और ऋषि लोग नहीं जानते, क्योंकि इसके पुत्र हैं ये। अब जैसे पुत्र की उत्पत्ति को, संतान की उत्पत्ति को पिता तो बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, उसका दादाजी बता सकता है। तो उस दादाजी ने यानी कबीर भगवान ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से गति करके आके यहाँ उस यथार्थ ज्ञान को अपने प्यारे हंसों को दिया, प्यारी आत्माओं को दिया। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इनको विशेष ज्ञान दिया था। अन्य को भी ज्ञान यथार्थ ही दिया है, लेकिन कंप्लीट वो नहीं, उनको या उनकी लिपिबद्ध नहीं कर सके होंगे। इनकी वाणी में बहुत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान विस्तृत विस्तार के साथ है। अब ये तो सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वशक्तिमान और अजर अमर अजन्मा नहीं है। इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसकी जन्म मृत्यु यानी इसके माता पिता कौन है, और फिर वो अविनाशी परमात्मा कौन है, जिसके बारे में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32-34 प्रकरण का ये निष्कर्ष है कि उसमें लिखा है 32वें श्लोक में चौथे अध्याय के में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर के यथार्थ ज्ञान दिया है धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। उस परमात्मा के द्वारा बोले गए अध्यात्म ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए, और उससे मैं परिचित नहीं हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर बोला है और वो लिपिबद्ध किया गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो कबीर वाणी है। उस कबीर वाणी को अर्थात उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करना, प्यार से बात विनम्र होकर प्रश्न करना जब वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे। तो यथार्थ ज्ञान जानने के लिए उनसे पूछने को कहा है। फिर क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के वो सभी विभागों को जो बता देगा, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, ये तीनों शाखा कौन भगवान है, पत्ते कौन है, और मूल भगवान कौन है। है वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की थी, और उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो,
सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और जड़ वो खुद थे, मूल वो संसार की खुद थे। जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता वो वृक्ष कहलाता है, और गुप्त रहती हैं वो जड़ें। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यानी अंतिम मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है 17वां, और 40वां अंतिम अध्याय है। 40वें अध्याय का 17वें श्लोक में इस महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित है, उसने स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। ये देखिए, फिर यजुर्वेद थोड़ा सा दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है वही जो दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स इसके मुद्रक हैं, 1510 पटौदी हाउस दिल्ली नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है, और ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 15वें में तो यह वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि मेरा तो ओम नाम है, इसका स्मरण कर। और यहाँ ये 17वें श्लोक में, ये 17वां श्लोक में कहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता से कोई और है, पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, वह तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म, इन्हें अनुवाद कर रखा है यहाँ देखो। सो असौ अहम, यो है वह अहम, असौ अहम ओम खम ब्रह्म, वह अहम मैं आकाश में रहता हूँ, खम माने अंतरिक्ष में, और ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वह पूर्ण परमात्मा है जो सूर्य मंडल में यानी ऊपर तेजों में लोकों में रहता है। वो परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है। और मैं अहम, और मैं खम के तुल, आकाश के तुल ब्रह्म हूँ। अब अर्थ नहीं करा इसका, और मैं ब्रह्म लिखना था, और ओम नाम है मेरा, ऐसा जानो। अब हमारे सदग्रंथ सही हैं। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से कहा था, हे भगवान, आपको तो हमने पहचान लिया और देख लिया, आप सर्वशक्तिमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया, इनसे वार्ता करवा दी हैं। और इनके बारे में वेदों और किताबों में जो लिखा है कि सर्वशक्तिमान है, अजर व अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, तो क्या ये वेद किताब तो फिर झूठे हैं भगवान? तब परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने, ये वेद और किताब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इनमें वेदों और पुराणों में कितना कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करो या हरे राम हरे कृष्ण नाम जाप करो। ये मूर्ख बना रहे तुम्हारे को। इन्होंने खुद स्वीकारा है। इस श्री देवी भागवत में 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है ब्रह्मा शंकर और मेरा, हम अविनाशी नहीं, हमारी जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता है। तो भाई वेद पुराण और गीता में तो ठीक लिखा है, पर इनको ये समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ये वेद किताब और गीता झूठी नहीं। तो यहाँ क्या बताया है 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में बताया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो। यानी ऊपर गुप्त है, वो जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊपर के 4 लोक हैं, सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, वो तो प्रोक्ष है, किसी की दृष्टि में नहीं आते। और नीचे के उसके बाद क्या, अक्षर पुरुष ये तना समझो, और सर पुरुष एक मोटी डार निकलती है, और फिर तीनों देवा शाखा, 3 शाखा उस डार के, यानी ज्योति निरंजन के पुत्र हैं ये सर पुरुष के। और फिर आगे पात रूप संसार,
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिले तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 तक का ये निष्कर्ष है। और गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो और किसी की मत करना, वही पूज्य है। सारे ब्रह्मांडों की रचना उसी ने की, अपनी भक्ति को भी ये मना कर रहा है यहाँ पर। फिर 18 में जाए कि 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यार कहने का भाव ये है गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और शक्ति है, परम शक्ति जो सर्व सुखदायक पूर्ण मोक्षदायक है, जिसकी साधना भक्ति करने से फिर जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होती और फिर वो सनातन परम धाम को चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी नहीं आते। और ये ब्रह्म लोग गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जो खुद कहता है मेरी भक्ति भी नाशवान है, मैं भी नाशवान हूँ, मेरे ओम नाम से प्राप्त परम गति वो अपने आप नाशवान होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते हैं। इसलिए परमात्मा कबीर साहब की महिमा को आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। वो कौन है? कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। बोलो सतगुरुदेव।